मगर ये ही लोग इसको छुपा के बचा के रखते हैं और ये झूठ मारते हैं एक अफसर कुर्सी पर बैठ के, जबकि क्राइम ब्रांच ने इसके खिलाफ 04/2022 FIR नंबर 420, 465, 468, 471, 120B RW सेक्शन 502 PC एक्ट 2006 जो सामने लिखा हुआ है। रीजनल कॉपी, मैं कोई फ्रॉड नहीं इसके साथ कर रहा हूं, मगर उसके बावजूद इसको वहां पर बिठाया हुआ है। FIR लग चुकी है, इसका कोई एंड नहीं है। डिसमिस ये आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। पिछले साल हमने आपको एक खबर से रूबरू करवाया था जिसमें अजीज़ चौधरी जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी आप तक साझा की गई थी कि एक व्यक्ति जो कि जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने आप को जो है जेई बताता है और PHE विभाग में काम करता है, और काफ़ी लोगों के उसमें सवालात थे कि आखिर उस स्टोरी का जो है बाद में हुआ क्या। इनसे बातचीत करेंगे अजीज़ साहब से, क्या कुछ उसमें हुआ और कहाँ तक इनकी जो इंक्वायरी जो इनके द्वारा इनिशिएट की गई थी, जो कंप्लेंट की गई थी, या डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए नहीं पाए गए, पूरी स्टोरी पे हम नज़र जो है वो बनाए रखेंगे और इनसे जो है जानकारी लेंगे। अजीज़ भाई, क्या हुआ उसके बाद में, जो आपने कंप्लेंट्स की या जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में क्या कुछ हुआ और क्या निकल कर के सामने आया? मैंने जो पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर मैं 26 आदमी जो जाली सर्टिफिकेट वाले जो मैंने बताए थे, 26 के बकाया पीछे रह गए थे 25। जो 26 वाला था मोहम्मद मनीर था, मोहम्मद मनीर सन ऑफ अब्दुल गफूर। शुरुआत आपने मनीर से की थी। जबकि मनीर के ख़िलाफ़ मैं जो कंप्लेंट करता था तो ये पैसे दे के वहाँ पर क्लोज़ कर देता था, कभी उधर छुपा लेता था, कभी एक्शन को पैसे देता था, कभी जेईओ को पैसे देता था, चुप चुप के चल रहा था। मैंने क्राइम ब्रांच को एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन कहीं गैब होगी। मैंने वही एप्लीकेशन लेके कोर्ट को बताया कि जे एक जाली डॉक्यूमेंट पर जो बंदा नौकरी 20 साल से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ और ये मेरे देश को लूट के खा रहा है। 20 साल से आप लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं? लगातार कंप्लेन चलती रही मेरी। उससे पहले भी 2011 में ठीक ठाक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 1999 में मैं इसके खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त वो सारी एप्लीकेशन लेकर मैंने कोर्ट को दी। कोई ख़ास वजह थी इसकी? ख़ास वजह कुछ नहीं, ये सारे गरदार थे, मगर जब इनके डॉक्यूमेंट जाली थे तो अफसर जब इंक्वायरी करते थे कुछ दिन के लिए इसको सस्पेंड करते थे, दोबारा इसको बहाल कर लेते थे। मैं सोचा सस्पेंड हो गया, मुझे सब लोग बताते थे नौकरी से निकाल दिया। मैं ठीक है, अच्छा हुआ, ये देश का गरदार था। जब मुझे पता चला कि ये सारे के सारे नौकरी कर रहे हैं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोर्ट के अंदर, कोर्ट को बताया। कोर्ट ने SSP क्राइम ब्रांच को तफ्तीश के लिए इंक्वायरी लगा दी। जब कोर्ट ने इनसे क्राइम ब्रांच से स्टेटस रिपोर्ट मांगी तो क्राइम ब्रांच ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को बताया कि बिल्कुल सच है कि जो जाली डॉक्यूमेंट पर खड़ा है, जो 15/12/1977 का सर्टिफिकेट सारे जाली हैं और ये हमने प्रूफ कर दिया है और हमने अप्रूवल के लिए IG को भेज दी है कि इसकी FIR लगाई जाए। वहाँ से अप्रूवल मिला, FIR लगी इसके खिलाफ 15/7/2022 FIR लग गई। जैसे ही इसके खिलाफ FIR लगती है ये आग बंबूला हो जाता है। ये FIR जे इसकी FIR है, FIR नंबर है 04/2022। ये ऐसे हाँ दिखाएं आप, ये देखिए SSP क्राइम ब्रांच इसके खिलाफ FIR लगाता है। ठीक है। उसके बाद क्राइम ब्रांच भी इनको नोटिस देता है PHE डिपार्टमेंट को कि कोई भी इसके खिलाफ, कोई भी अगर तो आपने इसके खिलाफ कागज़ या डॉक्यूमेंट या फ्रॉड किया, हम सख्त कार्रवाई करेंगे फेवर में खिलाफ। अच्छा। उन्होंने क्राइम ब्रांच ने FIR लगाई, FIR का नोटिस दे दिया महकमे को कि इसको हमारे हवाले करो। ठीक है। इन्होंने कहा कि ये बनशाब डिप्टी है, जबकि बनशाब ये नहीं था। एक्सियर साहब ने इसको अपने घर में रखा हुआ था। ये कहाँ हुआ बनशाह? बनशाह जी RS-पुरा के नज़दीक है। अच्छा। डिवीजन चेंज करवाया इसने। बनशाह से अगर इसको डिप्टी लेते थे, डिप्टी नहीं दिया करता था। इसने कभी डिप्टी दी ही नहीं, डिप्टी कभी इसने दी नहीं। फिर एक्सियर साहब ने इसको अपने पास रख लिया। जब कोई एक्शन साहब को मैं RTA लगाऊं, जब पूछूं जी कहाँ पे है, जिसकी डिप्टी कहाँ है, इसके खिलाफ FIR लगी हुई है, मैंने लीगल नोटिस दे दिया। कौन थे एक्शन वहाँ पे? ये एक्शन साहब उस टाइम पर ये कोहली साहब ही हैं, कोहली साहब हैं।
अच्छा, कोहली साहब इस टाइम पर भी कोहली साहब लगे जो जिसने अपने गेट के बाहर रखा हुआ है इसको। विवेक कोहली की बात कर रहे हैं आप, जो रूरल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसको ये लीगल नोटिस दिया, ये मैंने इसको दिया 25/7/2022 को। क्या है इसमें लीगल नोटिस? इसमें लीगल नोटिस में दिया वकील साहब की तरफ से और मेरी तरफ से दिया गया, जो भी तनख्वाह निकलेगी, जो भी इस पे जुल्म होगा, अगर आप इसको अपने पास रखोगे तो आपके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इसके खिलाफ FIR वगैरह लग चुकी है। जनाब आला आज तक वो एक्शन के पास है, उसके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वांटेड है, क्राइम ब्रांच उसको ढूंढ रही है। कभी वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने भी उसकी जो जमानत है रिजेक्ट कर दी, और वो माँ भी उसकी फरारी, और उसका भाई मुझे दिमागी टार्चर करवाता है, कभी पुलिस से टार्चर करवाता है, कभी किससे टार्चर करवाता है। ये मैंने वकील की मिर्जा साहब की तरफ से दिया था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। बिल्कुल। और उसके वो अभी तक खुल्लम खुल्ला बाहर घूम रहा है। कहाँ पे? बिल्कुल ये चीफ इंजीनियर के पास, ये एक्शन के पास है। कहाँ पे? ये BC रोड एक्शन के पास रहता है, और वहाँ पर ही मैंने देखा पानी वगैरह फटकाता है, अंदर चाय वगैरह एंट्री करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देख कर आया, और मुझे अंदर चीफ इंजीनियर एक्शन साहब के अंदर जाने नहीं दिया किसने। मैंने उनसे पूछूं, फिर मैंने उसको चिट्ठी दी, बाहर से चिट्ठी देकर ये रसीद ली, वापस आ गया। उसके बाद ये बंदा कहीं शरेआम घूम रहा है, थानों में बैठता है, मुझे दिमागी परेशान इतना करके रखा हुआ है इसने। और ये इसका भाई जो मोहम्मद अशरफ है, वो मेरे खिलाफ गलत FIR करवा रहा है। वो थानों में बैठ रहा है, उसके वो ऑलरेडी 376 में वांटेड है। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप पिछले 20 साल से जो है कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जो बात आपको समझ में आ रहा है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, वो डिपार्टमेंटों को क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जो महकमा है ना इसका, PH जल शक्ति, उनको भी पता जो फ्रॉड है। इसके अंदर कोई एक SP है जिसका नाम मस्ताक है, वो इसका कोई कज़न है, क्योंकि जबकि इसको जाली नौकरी से इसने बताया मैं जय हूँ, उसको रिश्ता भी अच्छा मिला, उसकी फैमिली के साथ बड़े बड़े अफसर उतरे, उस अफसर ने इसको वहाँ पर बचाता रहा। क्राइम ब्रांच के अंदर उसने बहुत शबारिश डाली। अभी JE पोस्टिंग पे है ये है लैंडमैन है, मगर ये बताता लोगों को जय है। क्या करना है, पढ़ के कहता है ये देखो जाली सर्टिफिकेट, मेरे खिलाफ FIR लगी हुई है, क्राइम ब्रांच मुझे पकड़ नहीं रही है, मेरे पास पावर है, पैसा दे रहा हूँ, इसीलिए ये बच रहा है। ये FIR उसके खिलाफ लगी हुई है 420, 465, 468, 471, 120B। ये 4 आदमी के खिलाफ FIR लगी। एक लगी मोहम्मद मनीर के खिलाफ, इसके खिलाफ सलीमा बेगम, एक जो वो था CO एजुकेशन, फिर एक इसका मामा था मोहम्मद शरीफ, जिसके अंदर 2 बंदों की डेथ हो गई है, और 2 के खिलाफ FIR साबित पा के पूरा बिल्कुल मुलज़िम पाया गया। नौकरी के रिलेटेड जो नौकरी के जिस सर्टिफिकेट में नौकरी कर रहा था, वो जाली सर्टिफिकेट था। क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे? जाली सर्टिफिकेट बनवाया था उसने। एक फ्रॉड किया कोर्ट के साथ कि मेरी फ्रेश डेट ऑफ बर्थ इशू की जाए, इसकी माँ ने किया, इसके मामे ने किया। वहाँ से जब कोर्ट ने फ्रेश डेट ऑफ बर्थ के लिए CMO हेल्थ को किया, अले CEO एजुकेशन को किया ही नहीं, CA एजुकेशन ने ऑर्डर किया हेड मास्टर को कि इसको एक सर्टिफिकेट इशू कर दो, जिसका 15/12/1977 की डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको सर्टिफिकेट इशू कर दो। जबकि वो ना उसमें पढ़ रहा था, ना कुछ भी, उसके पास कौन सी पावर थी CEO के पास, ना कोर्ट ने कहा। जब क्राइम ब्रांच ने इसकी पूरी उनकारी की, उनकारी करने के बाद ये साबित पाया कि ये सर्टिफिकेट जाली है, और ये FIR है, रीजनल कॉपी है ये मेरे पास। क्योंकि जब क्राइम ब्रांच कोई FIR लगाता है, एक कॉपी क्लाइंट को, जो बंदा कंप्लेन करता है कंप्लेनेंट के खिलाफ, कंप्लेनेंट को देते हैं, रीजनल कॉपी देते हैं। ये मेरे पास रीजनल कॉपी है, जबकि यही कॉपी मैंने PH डेवलपमेंट में दिखाई कि इसके खिलाफ FIR, कोई एक्शन नहीं हुआ इसके खिलाफ आज तक, और खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। और ज़्यादातर कंफर्म, आप इतना कंफर्म कैसे हो कि वो वहीं पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं? मैं अपनी आंखों से देख के आया, मैं अपनी आंखों से देख के आया कि एक्शन के दफ्तर के बाहर बैठा हुआ है, और मुझे पूरा पता चला कि जिसकी तनख्वाह भी निकली है जहाँ पर नौकरी कर रहा है। मुझे क्राइम वालों ने बताया कि वहाँ पर वो नहीं है। मैं जब देखा उसको, उसकी वीडियो बनाई मैंने वहाँ के, वहाँ जहाँ पर डिप्टी कर रहा है, वो कहते हैं बनशाह में है, वो बनशाह में के क्राइम वाले, वो वहाँ पर मिला ही नहीं। उसके बाद क्राइम वाले आज भी उसको नोटिस दे रहे हैं। महकमे को नोटिस दिया है, चीफ इंजीनियर को नोटिस दिया है, एक्शन को नोटिस दिया है, सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी को दिया हुआ नोटिस, उनके पास गया हुआ बाकायदा कॉपी गई हुई है क्राइम ब्रांच की तरफ से। उसके बावजूद इसको छुपा रहे हैं,
और अपने पैसे की वजह से पैसा दे दे के उनसे बच रहा है। और मैं एक देश की जो मेरा हक नहीं था, जो गवर्नमेंट का काम था, मेरा काम थोड़ा है कि एक जाली सर्टिफिकेट वाला बंदा जाके उसको अरेस्ट करवाना, जब महकमे का काम है। अगर कोई बंदा देश को लूट रहा है, अनपढ़ लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं खज्जल हो रहे हैं, अनपढ़ बंदा एक नौकरी ले रहा है जाली डॉक्यूमेंट फ्रॉड करके और शरेआम सामने, उसके बावजूद बंदा खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। कोर्ट ने भी इसकी जमानत पर रिजेक्ट कर दी। अजीज भाई, जब तक एफआईआर नहीं लगी थी तब तक तो ठीक था, लेकिन एफआईआर लगने के बाद तो जब मुझे तक कार्रवाई चलती है तब तक तो सस्पेंड किया जाता है ना जनाब। जब कि मैंने पहले जब एप्लीकेशन दी तब भी ये साबित पाया गया था कि ये फ्रॉड है। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब साबित किया फ्रॉड है, उसी टाइम पर इसको सस्पेंड करना महकमे का काम बनता था। 2010 में बनता था, 2005 में बनता था, 1999 में बनता था। महकमे का काम था कि पुलिस को इतला करनी कि इसके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करो। बिल्कुल नहीं की। वो पैसे लेते हैं। अब क्या हो रहा है? आज एक्शन साहब पैसे ले रहा है। उसकी जहाँ आदत है, उसको पता है मैं खात्म, वो तो डुबा है, साथ एक्शन साहब भी जाएगा। मैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहता हूँ। और मैं अपने देश के इमाम को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी गद्दार के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, एक गद्दार जो होता है वो हज़ारों की तादाद में अफसर उठ के जो उसके अलग जो जाली सर्टिफिकेट वाले उसका साथ देने शुरू हो जाते हैं। और मैंने इतनी मुश्किलें देखी कि मैं जिस अफसर के पास जाता था वो फाइल को लेता था, वो छुपा लेता था। जिसको फाइल मिलती थी वही छुपा लेता था। ये नहीं है कि टोटल इसको मदद किसने नहीं की, हर अफसर ने। आप देखिए इसका रिश्तेदार एक एसपी है, वो एक विजिलेंस के अंदर लगा हुआ है। उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। एसएचओ शन्नी को कितने फ़ोन किया उसने, एसएचओ शन्नी की कॉल डिटेल निकाली जाए। एक्शन की कॉल डिटेल निकाली जाए, उसने कितने कॉल किए हैं। क्राइम ब्रांच के अंदर इसने खुल्लम खुल्ला वहाँ पर एक अफसर को खरीदने की कोशिश की। उसका नाम है भगवान दास डांडिया, बड़ा हनेस्ट डीएसपी है। अब वो डीएसपी बनाया थोड़े दिन में, उसको प्रमोशन हुई है, इंस्पेक्टर था। जनाब आला उसने टेबल पर कहा कि तुमने गलत बंदे के पास आ गया है। एसएसपी क्राइम ब्रांच इतना हॉनेस्ट है, कोई बात नहीं है वहाँ पर। अब मैं जम्मू कश्मीर के इमाम को कहता हूँ कि जिसने कंप्लेन लेकर जाना है इस टाइम पर एसएसपी जम्मू जो क्राइम ब्रांच है उसके पास कंप्लेन लेकर जाइए क्रिमिनल लोगों की जो फ्रॉड कर रहे हैं, देश के साथ लूट रहे हैं 20 साल के। जनाब आला बान उसके आगे बहुत पैसे की ऑफर आई। उसको कहते हैं माँ कितने पैसे चाहिए। उन्हें क्या, गलत बेटा तू गलत जगह में आ रहा है और तू 20 साल से देश को लूट रहा है। मैं पैसे खाने वाला आदमी हूँ, किसी और को खरीदो जाके। फिर उसने ये एफआईआर लगाई इसके खिलाफ। किसने ऑफर किया जब क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है? जब क्राइम ब्रांच उसको ढूंढ रही है, वो खुद तो जाएगा नहीं वहाँ पे, मतलब ऑफर करने के लिए। जनाब आला वो गया खुद और उसके साथ किया एसपी। उसको अरेस्ट तो पकड़ा नहीं वहाँ पे, अरेस्ट बिल्कुल अरेस्ट नहीं किया। उसको उस टाइम पर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, क्योंकि इसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। कोर्ट के अंदर की भी रिपोर्ट पेश की कि इंस्पेक्टर ने कहा कि मैंने इसको वेरिफिकेशन के पहले बुलाया जी, आ नहीं रहा था। फिर इसको घर में पुलिस भेजी, फिर इसको बुलाया गया वहाँ पे। इसको पूछा भाई बता तेरे पास कोई सेटिस्फाई के लिए कोई तेरे पास जवाब है? अगर तेरे पास जवाब है कि तेरा सर्टिफिकेट सही है तो हमें प्रूफ दो। तो ये तो तेरा सर्टिफिकेट फ्रॉड है। उन्होंने कहा जनाब छोड़ो, पैसे लो। उसने कहा नहीं। उस टाइम पर रीजनल डॉक्यूमेंट जब्त नहीं किए थे क्राइम ब्रांच ने, आज रीजनल डॉक्यूमेंट जब्त कर दिए जी। जो क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट जो देखे थे उनके का ऊपर ही कार्रवाई हो रही थी, इसलिए बच रहा। जब एफआईआर लगी तो जो फरार हो गया, तब से वो भी ढूंढ रहे हैं। अब फिर उसी टाइम पर इसकी आई। अब कॉल डिटेल निकाल ली है एसएचओ शन्नी से, क्योंकि इसके भाई ने बड़े हरास करने की कोशिश की। जो पूरी फैमिली, जो दूसरे बंदे जो जाली सर्टिफिकेट वाले बचे हैं उसी मोहल्ले में रहते हैं। पुलिस महकमे में तो इस तरह के लोग नहीं होंगे जो इस तरह से मतलब लेन देन करते होंगे या इस तरह से बचाव करते होंगे किसी दोषी का या किसी अपराधी का। जनाब आला मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई कसर नहीं है। मुझे तो कोई कहीं से रिलीफ नहीं मिली। क्या चाहते हैं क्या आप? एफआईआर लग चुकी है। मैं चाहता हूँ कि एफआईआर लगी, इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करें। एक्शन साहब जो इसको अपने पास रख रहा है इसको फ़ौरन पुलिस के हवाले करें। वहाँ पर थाना है, बीसी रोड थाना है, क्राइम ब्रांच के अंदर जाए, वहाँ पर इसको अरेस्ट करवाएं। आप क्यों छुपा रहे हैं अपने घरों में इसको? क्यों फरारी कटा रहे हैं इसकी? जे एसएचओ शन्नी को फ़ोन करता है, उधर बैठता है, निकालो उसकी कॉल डिटेल। मगर वांटेड 1 महीने से वांटेड है ये। आज महीना होना जा रहा है 2007 का, ये 7वें महीने की एफआईआर लगी है। 8वां भी ये आज 30 तारीख है।
1 महीना होया जा रहा है कि इस बंदे को अरेस्ट ही नहीं किया आज तक। तो वो तो पुलिस का काम है ना, क्राइम ब्रांच का काम है। मानता हूँ मैं पुलिस का काम है, मगर महकमे ने क्यों अपने पास रखा है? महकमा ने किस तरह से इसको तनख्वाह निकाल लिया एक्शन साहब ने? एक फराडी आदमी को अपने दफ्तर में क्यों रखा है? क्यों नहीं इसको पुलिस के हवाले किया? मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है, क्योंकि मैंने दूसरों आदमियों के खिलाफ कंप्लेन देनी है। मैंने सोचा कि एक आदमी फाइनल हो गया है, FIR लगी है, मुझे बड़ी खुशी है। मुझे बड़ी इस चीज़ में खुशी हुई कि FIR हुई, इंसाफ हुआ, मेरे देश का जो लटेरा है वो पकड़ा गया। मगर इसको बचाने के चक्कर में इस टाइम पर एक्शन, जम्मू जो एक्शन है वो अपने पास रखा हुआ है। चलिए हम कोशिश करेंगे जो जिस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक्शन जो रूरल इसके हैं PHE विभाग के, उनसे बातचीत करते हैं, उनका इस पे क्या व्यू पॉइंट है। हेलो। हाँ जी, हेलो विवेक सर नमस्कार, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से। जी नमस्कार। सर आपके पास ना एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुनीर, मोहम्मद मुनीर। मोहम्मद मुनीर, अच्छा। हाँ ये क्या है, ये लाइनमैन है। अच्छा, इसको क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है, इसके खिलाफ FIR लगी है, इसकी अभी भी पे नहीं कर रही है, नोटिस भी आपके पास आ रहे हैं, फिर भी नहीं इसकी FIR लगी, उसका है कोई? वो हमें तो नहीं आई है FIR की कॉपी में, फिर भी मुझे कंफर्म करने दीजिए, मेरे को अभी तो ऐसे नॉलेज में नहीं है। हाँ जी। कोई अगर FIR लगी है तो मेरे ऑफिस में कोई पता कर लेता हूँ, कोई नॉलेज में नहीं है। 25/7 को सर आपके ऑफिस में ना ये इनके द्वारा जो अजीज चौधरी जी हैं, इनके द्वारा वहाँ पे रिसीव्ड कॉपी इनके पास पड़ी हुई है 25/7 को। FIR की? हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने आपको इसका इतला करवाया है, आपके नाम पे इन्होंने एक नोटिस भी करवाया है सर आपको। मैं अभी पता करता हूँ जी जी। FIR कौन सी है, उसने FIR की कॉपी हमें भेजी है? जी जी जी। अभी चेक कर लें। विवेक सर इस पे क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? ये तो कह रहे हैं FIR तो जो लगी है वो तो अब वो तो कोर्ट में जाएगा चालान उसका। बिल्कुल। वो तो हमारे मैंडेट में नहीं है कुछ नहीं भी है, है। बिल्कुल। हम उसको अंडर जो सर्विस रूल हम उसका भेज देंगे ऊपर कि इसके खिलाफ FIR है, ये देख लेते हैं वो सर्विस रूल क्या कहता है, चेक करना पड़ेगा मुझे CS है इनकेस FIR लगी है क्या है, पहले तो वो FIR देखनी पड़ेगी कौन सा सेक्शन लगा हुआ है। मतलब आपकी नॉलेज में ये बात है ही नहीं? नहीं है ही नहीं, FIR के नॉलेज में नहीं है। 7वें महीने में सर FIR लगी है, 2-2.5 महीने हो चुके हैं। अभी 8वां ना, लास्ट मंथ लगी है ना। जी जी। 7वें महीने अभी चेक करवा लेते हैं, अगर यहाँ कॉपी नहीं आई है, कोई पर्सनल मसले में FIR लगी होगी तो कई बार बताता ही नहीं ना कोई, हमें जब तक पता नहीं चलेगा, कोई पर्सनल घर में बैठ के किसी से लड़ाई ले ले क्या पता चलेगा अभी, या तो हमें कोई इंफॉर्मेशन हो। सर उस पे इल्जाम ये है कि उसने जाली डॉक्यूमेंट्स पे जो है नौकरी पाई है। देखिए ऑफिशियल मैटर हो तो फिर हमें इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि हमारे थ्रू ही जाएगा जो भी जाएगा। अब कोई पर्सनल उसका कोई होगा तो उसका हमारे पास जब तक कोई पता नहीं देगा नहीं तो पता नहीं चलता ना। तो सर इसका पूरा पता करके 1-2 दिन के बाद हम आपके पास आ सकते हैं, आप इस पे हमें जानकारी देंगे पूरी तरह से? हाँ देख लेता हूँ क्या है डॉक्यूमेंट, क्या है इसके, कहाँ कौन से थाने में लगे, उनसे भी पूछ लेंगे हम, वहाँ के थाना चौकी उससे भी घुमाएंगे। जी जी। ठीक है ना। तो बाकी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे अजीज चौधरी जी भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जो भी है ना ये इनको बोलिए डॉक्यूमेंट हमें दें। ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं, कल ही कर देते हैं, आप पूरा इसको प्लीज़ देखें और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो ये तो कह रहे हैं कि सर्विस रूल के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है और उनको जानकारी ही नहीं है। चलें झूठ ही सही आप कल एक बार जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने जमा वहाँ पे करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। जनाब आला, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। ये रिसीप्ट जो आपने लिया है दिखाना जरा। ये रिसीव है मिर्जा साहब की, ये इन्होंने वहाँ पे दिया था। बिल्कुल। आपकी मुलाकात तो नहीं हुई ना इसको? ना बिल्कुल, एक्शन साहब मैडम के पास मैंने ऊपर जाकर जमा करवाया। मुनीर जो है एक्शन दफ्तर के बाहर बैठा हुआ था, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उसने आपको अंदर नहीं जाने दिया। उसने कहा कि अंदर साहब की मीटिंग चल रही है। अच्छा। मैंने रिसीव में कॉल में दी, चीफ इंजीनियर साहब जो है उन्होंने भी एक्शन साहब को चिट्ठी दी है। इसमें क्या क्या है? इसमें इसके खिलाफ FIR भेजी है मैंने, ये एक्ट भेजे हैं सारे। ठीक है। ये पूरा कोर्ट से मार्क हुई है। ये FIR कापी इसके साथ लगी हुई है।
इसकी जो सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाए हुए हैं कि ये फ्रॉड है, क्योंकि ये बार बार बोलते हैं इसकी अपनी रंजिश है। मेरी अपनी रंजिश नहीं, मेरे देश की रंजिश है। 20 साल से मेरे देश को खा रहा था। ऐसे ही अफसर इसको बचा रहे हैं। अगर कोई बंदा इसको पूछेगा, इधर क्राइम वाले जाएंगे, क्राइम का इनके पास नोटिस गया हुआ है एक्शन साहब के पास, और इनको ये गाइड करते हैं, छुपा छुपा के तनख्वाह देते हैं। अल्लाह के इनके खिलाफ हमने क्लियर नोटिस दिया है कोर्ट से कि अगर आपने इसकी तनख्वाह निकाली, इसके जिम्मेदार और कसूरवार आप होंगे। मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा और बहुत जल्द में जाऊंगा। मगर ये ही लोग इसको छुपा छुपा के बचा के रखते हैं और ये झूठ मारते हैं एक अफसर कुर्सी पर बैठ के, जबकि क्राइम ब्रांच ने इसके खिलाफ 04/2022 FIR नंबर 420, 465, 468, 471, 120B RW सेक्शन 502 PC एक्ट 2006 जो सामने लिखा हुआ है। रीजनल कॉपी, मैं कोई फ्रॉड नहीं इसके साथ कर रहा हूं, मगर उसके बावजूद इसको वहां पर बैठाया हुआ है। FIR लग चुकी है, इसका कोई एंड नहीं है। डिसमिस ये कोई भी नहीं। एक्शन क्या बचाएगा इसको? एक्शन बचा ही नहीं सकता इसको, एक्शन के पास पावर ही नहीं है। मगर इसने अपने पास गद्दार को रखा हुआ है जो एक किसी वांटेड आदमी की फरारी कटाता है, या उसको नौकरी पर बैठाता है। एक बार बात हो गई है, आप कल जाके उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें, उनसे मिल लें एक बार, उसके बाद देखें क्या कार्रवाई करते हैं। कितने बार देने हैं, कितनी बार देने हैं? 20 साल से दे रहा हूं, अब नहीं। अब ये भी अपने आप को रेस्ट कराए। एक्शन साहब क्राइम ब्रांच से तावन करे। इसके पास चिट्ठी आई है, इसके पास चिट्ठी आई है, और सीध उन्होंने क्राइम ब्रांच ने दी है। क्राइम ब्रांच ने इससे सारा रिकॉर्ड लिया हुआ है, पता भी है इनको, मगर ये दिन उसके निकाल रहे हैं। चलें, ये सारा मामला है। और जिस तरह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कह रहे हैं कि मेरी नॉलेज में है नहीं, और जब मेरी नॉलेज में आ जाता है, और जो भी सर्विस रूल के हिसाब से जो भी कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा करके जो है नौकरी पाई है, उनके खिलाफ कम से कम FIR होने के बाद जो है सस्पेंड तब तक व्यक्ति रहता है जब तक उसका केस का जो है कोई ना कोई हल जो है वो नहीं निकलता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। उम्मीद करेंगे कि जांच होगी, फेयर जांच होगी, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।